नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आज मैं वर्ग दसम के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर धातु और अधातु के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूं। आप इसको कॉपी में स्टेप बाय स्टेप टाइप कर लेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धन आयन बनाते हैं उसे हम धातु कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम। ये आप लिख लीजिएगा। जैसे में धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। यांत्रिक गुण, ये बहुत कठोर होते हैं। तन्यता, इन्हें तारों में खींचा जा सकता है। जैसे सोना और तांबा को जितना लंबा आप खींचेंगे लेकिन वह टूटेगा नहीं। मृदुता, इन्हें पतली चादर में पीटा जा सकता है। उच्च तन्यता, ये टूट फूट से पहले महत्वपूर्ण खिंचाव सहन कर सकता है। अगला, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह ऊष्मा का भी सुचालक होता है। यह ताप का एक जगह से दूसरी जगह प्रसारण करता है। यह उच्च गलनांक और क्वथनांक का होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इसका घनत्व उच्च होता है। अगला क्वेश्चन, धातु के रासायनिक गुण। यह गलने पर इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण करता है। इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यह जल और भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण यानी धन आयन बनाने के लिए यह इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर अधातु को खुले वायु में छोड़ देने से इसमें जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रेल के पटरियों को अधातु से नहीं बनाया जाता है, उसे इस्पात से बनाया जाता है। इसलिए बिना पेंट किए हुए उतने आयु तक वह सुरक्षित रहता है। जटिल यौगिक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना सकते हैं। ये श्रृंखला आपको याद रखना अत्यंत जरूरी है। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील धातु यानी सोना Au होता है। आप याद रखिएगा, सबसे अधिक पोटेशियम होता है। ये श्रृंखलाबद्ध है, आपको इस तरह से याद रखना है। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, सिल्वर। अगला क्वेश्चन, अधातु किसे कहता है? अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है और जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। रासायनिक दृष्टि से अधातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन की प्रवृत्ति रखती है, यानी ऋण आयन बनाते हैं। जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। गुणों के आधार पर अधातुओं के गुण निम्नलिखित है। इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। याद रखिए, ये आमतौर पर चमकदार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर और कार्बन। अवस्था, यह गैस, द्रव और ठोस तीनों में होते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। भंगुर, ठोस अधातु भंगुर होते हैं। चोट मारने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। ऊष्मा का ये कुचालक होते हैं और विद्युत का भी कुचालक होते हैं। ये दोनों का विशेष रूप से कुचालक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, धातुओं की तुलना में गलनांक और क्वथनांक निम्न यानी कम होता है। धनात्मकता का अभाव, इन्हें टकराने पर गूंजने की आवाज़ नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, अधातुओं के रासायनिक गुणों के आधार पर अधातु के गुण निम्नलिखित है। पहला, विद्युत का ऋणात्मक। अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋण आयन बनाती है। वे इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखती है। 2, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड पानी में अम्ल बनाते हैं। नंबर 3, जल के साथ अभिक्रिया। अधातु समानांतर जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, याद रखिएगा दोस्तों। 4, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातु हाइड्रोजन का संयोजक हाइड्रा बनाती है। जैसे N2 + H2 = NH3 यानी अमोनिया। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातु क्लोरीन के साथ मिलकर सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। उदाहरण H2 + Cl2 = HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, ये टॉपिक आप शॉर्ट में हम बना दिया है, इसको आप याद रखिएगा। भौतिक प्रक्रियाओं के आधार पर धातु और अधातु के मुख्य अंतर निम्नलिखित है। मैं इसमें परिभाषा भी ऐड कर दिया हूँ, याद रखिएगा।
वे तत्व जो चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं और बिजली और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिन्हें पतली चादर और तारों के रूप में ढाला जाता है, उसे धातु कहते हैं। अगला अधातु। वे तत्व जो चमकदार नहीं होते, नरम और भंगुर होते हैं, बिजली और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और जिन्हें पतली चादर और तारों के रूप में नहीं डाला जाता, उसे अधातु कहते हैं। अगला भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर यह ठोस होती है। ये ठोस द्रव यानी अधातु ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। चमक। इसमें एक धात्विक चमक होती है, यानी इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। ये अक्सर चमकहीन होते हैं, यानी आयोडीन और ग्रेफाइट। कठोरता। ये समानता कठोर होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये अक्सर नरम और भंगुर होती है, जैसे हीरा अपवाद में। आघातवर्धनीय तन्यता। इन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। अधातु में ये भंगुर होती है और चोट लगने पर टुकड़ों में बंट जाती है। तन्यता। धातु में इनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, यानी ये तुरंत टूट जाते हैं। चालकता। ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। धातु टकराने पर गूंजने वाली आवाज़ पैदा करती है, जैसे मंदिर में घंटा जो लगा रहता है वह धातु का होता है। इनमें ध्वनात्मकता का गुण नहीं होता, यानी यह साउंड नहीं करता है पीटने पर। गलनांक। धातु का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। अधातु का गलनांक और क्वथनांक धातु की तुलना में बहुत कम होता है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर निम्नलिखित है। याद रखिएगा दोस्तों, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर निम्नलिखित है। इलेक्ट्रॉन विन्यास। इनके बाहरी कोश में यानी बाहरी कक्षा में आमतौर पर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोश यानी कक्षा में आमतौर पर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋण आयन बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। सहकर्य धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये समांतर जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ये अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। ये समांतर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ये अच्छे अपचायक होते हैं। अधातु ये अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, यानी इसमें जंग लगने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये आयनिक क्लोराइड बनाती है जो विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ससंयोजक क्लोराइड बनाते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।